हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोडरमा जिला में चौकीदार की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के हर एक जिला में एक एक करके चौकीदार की वैकेंसी आ रही है। काफ़ी जिलों में आ चुकी है, काफ़ी जिला में एग्जाम हो भी चुकी है और काफ़ी जिला में वैकेंसी आने वाली है। अगर आपको सारा वैकेंसी की अपडेट चाहिए, अगर आपको झारखंड के जितने भी जॉब्स रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको सबसे पहले अपडेट दिया जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडरमा जिला में चौकीदार की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर आवेदन करने की तिथि यहाँ पर आपका 25 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब कि 5-6 दिन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पर आप 17 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया कि 17 अगस्त तक आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल यहाँ पर 95 पद यहाँ पर रिक्त है, जिसमें यहाँ पर जनरल के लिए 52, एसटी के लिए 16 और यहाँ पर एससी के लिए और यहाँ ओबीसी के लिए एक भी पद नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका 17 पद यहाँ दिया हुआ है, और नहीं सॉरी, यहाँ पर ईबीसी के लिए आपको यहाँ 17 पद दिया हुआ है, और वहीं आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर आपका 10 पद है। टोटल आपका 95 वैकेंसी यहाँ निकल के आती है। अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग एससी और अगर आप लोग ओबीसी में आते हैं तो आप लोग के लिए यहाँ वैकेंसी नहीं है। आप लोग यहाँ पर जनरल बन के अप्लाई कर सकते हैं, जनरल में आप लोग फाइट कर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके लिए क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि शैक्षणिक योग्यता यहाँ 10th पास ही होता है। सारा चौकीदार, जितने भी चौकीदार की वैकेंसी है, सब में आपका शैक्षणिक योग्यता आपको 10th मांगा गया है। शैक्षणिक योग्यता देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको किसी भी स्कूल से आपको यहाँ पर 10th पास होना ज़रूरी है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 10th पास होना जरूरी है। और लिखा हुआ है कि यहाँ पर 1 जुलाई 2024 तक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसका मतलब कि 1 जुलाई 2024 तक आपको 10वीं पास होना अनिवार्य है। न्यूनतम उम्र बात करें तो यहाँ न्यूनतम आपको यहाँ 18 साल होना चाहिए। मैक्सिमम उम्र की अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए 35 साल रखा गया है ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो जनरल उसके लिए यहाँ 35 वर्ष रखा गया है। जो यहाँ पर ईबीसी और यहाँ ओबीसी है उसके लिए यहाँ पर 37 वर्ष रखा गया है। और जो जनरल और जो ओबीसी में जो यहाँ पर महिला है या फिर अगर वो ईबीसी में आती है, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, और अगर वो महिला है तो उसके लिए यहाँ पर 38 वर्ष रखा गया है। अगर वो एससी एसटी में तो यहाँ उनके लिए आपका 40 वर्ष रखा गया। और सेम यहाँ पर जो एज जो बगल में दिया हुआ है ये आपका दिव्यांग के लिए। इसका मतलब कि इन सारे कैटेगरी में अगर आप दिव्यांग में हैं तो आपके लिए ये एज लिमिट है। इधर वाला जो दिया हुआ है आपका राइट साइड, वो आपका यहाँ एज लिमिट होना चाहिए। यहाँ आयु की गणना कब से किया जाएगा? 1 जुलाई 2024 तक आपका मिनिमम 18 साल और जो मैक्सिमम एज दिखा हुआ है जितना आपका उतना एज हो जाना चाहिए। मतलब आयु की गणना आपका 1 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। अब यहाँ बात आती है सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है। सबसे पहले आपका यहाँ पर लिखित एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है आपको उसमें सफल होने के लिए। इसमें आपका जिला से रिलेटेड, जैसे आपका जो जिला है उससे रिलेटेड आपका यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब कि कैसा क्वेश्चन आपका जिला में है, आपका जिला कब बना था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड जीके भी इसमें होंगे, मतलब कि आपका यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और जो दिया पॉइंट जो मैंने आपको बताना भूल गया कि आपको साइकिल चलाना यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर वो अनिवार्य यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए 1:3 रेशियो में यहाँ पर आपका टोटल यहाँ सिलेक्शन होगा। इसका मतलब कि वैकेंसी अगर आपका 100 है तो यहाँ टोटल 300 बच्चा को सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर उसका शारीरिक जांच होगा, सारा होगा। उसके बाद फिर 100 स्टूडेंट को ही टोटल यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए शारीरिक माप होने वाला है। पहले आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर शारीरिक माप लिया जाएगा। अगर आप जनरल में तो आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप यहाँ ईबीसी और अगर आप यहाँ ओबीसी में आपके लिए 160 ही होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी तो 155, और अगर आप किसी भी अगर आप किसी भी कास्ट से अगर आप महिला में बिलोंग करते हो तो आपके लिए यहाँ पर 148 आपको यहाँ हाइट होना चाहिए। अब यहाँ बात आती है शारीरिक जांच का। इसमें आपको 1 मील का दौड़ लगाना है। पुरुषों के लिए अगर वो दौड़ यहाँ पर 5 मिनट या तो 5 मिनट से पहले अगर वो पुरुष दौड़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको यहाँ 20 अंक दिया जाएगा। अगर वो 5 से 6 मिनट के अंदर दौड़ को कंप्लीट करते हैं उनको यहाँ पर 10 अंक दिया जाएगा। और अगर वो 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो उनको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि आपको 6 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और आप ये मत सोचिएगा
कि हम तो 5 से 6 मिनट में दौड़ कंप्लीट कर ही लेंगे, क्या दिक्कत है। 5 मिनट भी टाइम दिया है, 5 से 6 मिनट भी दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर मेरिट में आना है तो फिर आपको यहाँ 20 अंक लाना आपको ज़रूरी है, तभी आपको मेरिट में नाम आएगा, वरना फिर आपका मेरिट में नाम नहीं भी आ सकता है 1-2 नंबर के लिए। इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि 5 मिनट से पहले ही आप दौड़ को कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप यहाँ महिला है, अगर आप 8 मिनट या उससे पहले करते हैं तो 20 अंक, 8 से 10 मिनट करते हैं तो 10 अंक, और 10 मिनट से अगर अधिक लेते हैं तो आपको यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा। तो मेधा सूची की लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्य अनुभव के अनुसार से मेधा सूची तैयार किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि जितना आप रिटर्न एग्जाम में मार्क्स लाया है, आपका जितना शारीरिक में मार्क्स आया है, उन सभी को काउंट करके आपका यहाँ कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो उसका भी आपको कुछ मार्क्स दिया जाएगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद लास्ट में फिर आपको यहाँ पर आपका होने वाला है मेडिकल, जो नॉर्मल मेडिकल आपका होने वाला है। अगर हम यहाँ बात करें सैलरी की, तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्स मैं बोल सकता हूँ अप्रॉक्स आपको यहाँ पर 15 से 20 हज़ार सैलरी आपको यहाँ स्टार्टिंग में आपको दिया जाएगा अप्रॉक्स, मैं जहाँ तक आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद अब बात आती है कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विविध पत्र में आवेदन बंद लिफाफा, इसका मतलब आपको क्या क्या रखना है उसके अंदर। देखिए कि आपको लिफाफा के अंदर क्या क्या रखना है। आपका जितना शैक्षणिक योग्यता है, आप उस जिला के हैं उसका आपको यहाँ होना चाहिए, आपको यहाँ जातिवासी आय होना चाहिए, प्रमाण पत्र कि हाँ आप उस जिला के स्थायी निवासी हैं, और जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है सारा डॉक्यूमेंट आपको लिफाफा के अंदर डाल के कहाँ भेजना है। देखिए एड्रेस लिखा हुआ है, उपायुक्त कार्यालय समाहरणालय भवन कोडरमा, पिन कोड आपका दिया हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग मुझे वीडियो में कमेंट करते हैं कि कहाँ भेजना है, आपने ये तो बताया ही नहीं। देखिए मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ, मैंने इसको रेड कलर से मार्क भी कर लिया है कि आपका एड्रेस है, आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना है, या तो फिर आपको कोई पोस्ट के माध्यम से आपको वहाँ भेजना है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, आवेदन पद का नाम, बिट संख्या, अंचल एवं थाना का नाम अंकित करें। इसका मतलब कि आप जो फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आप उस क्षेत्र के निवासी, इसका मतलब कि जैसे कि अगर मतलब कि आप अगर बोकारो, आप अगर कोडरमा ज़िला में रहते होंगे तो कोडरमा ज़िला में से बहुत सारा एरिया होगा, अगर आपके एरिया में अगर वो वैकेंसी है तभी आप भर सकते हैं। अगर वो किसी और एरिया में पड़ जाता है, अगर आपका थाना कोई और पड़ता है और अगर वो किसी और एरिया में, तो आप फिर उस फॉर्म को नहीं भर सकते। मतलब कि आप उस एरिया से नहीं भर सकते, बल्कि आप अपने एरिया से भर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ जनरल, ओबीसी और ईबीसी तो आपके लिए यहाँ 200 रुपये लगेगा। अगर आप यहाँ SC ST हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस आपको यहाँ देना है, जो कि आपको भारतीय पोर्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट में बना कर। इसका मतलब कि आपको ये 100 रुपये ऑनलाइन नहीं देना है। जैसे कोई फॉर्म अगर आप भरते हैं, वहाँ अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट होता है तो आप सीधा ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पर आपको बैंक ड्राफ्ट बना के देना है 200 रुपये का और 100 रुपये का। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका क्या है, आप कौन सा कैटेगरी में आता है। यहाँ देखिए सारा अंचल का नाम सारा यहाँ दिया हुआ है। अगर आप आते होंगे इस अंचल में, अगर आपका थाना ये पड़ता होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिए बहुत सारा अंचल दिया। देखिए यहाँ पर दिया है कोडरमा दिया हुआ है, डोमचांच दिया हुआ है, सदगावा दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर सदगावा में अगर हम आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर इतना रिक्त पद है, आप यहाँ भर सकते हैं अपना फॉर्म सारा, ठीक है ना। आप अपना देख लीजिएगा कि आप कौन सा एरिया में आते हैं, उस एरिया से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आशा है कि आपको सारा वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपकी कन्फ्यूजन दूर हुई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1K सब्सक्राइबर का टारगेट है, आप लोग अचीव करने में मेरी हेल्प करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा।